दूसरी बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न बड़े हादसे में बदल गया। एक तरफ स्टेडियम में जश्न मन रहा था तो दूसरी तरफ 11 जिंदगियों की जान जा रही थी। आरसीबी के खिलाड़ियों के स्वागत में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ जुटी कि स्थिति बेकाबू हो गई और भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 घायल हो गए। घटना पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। इस हादसे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी उम्मीद से कहीं अधिक लोग बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट 2-3 लाख से अधिक लोग आ गए। किसी को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम में एक छोटा सा द्वार था, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। उन्होंने इसे तोड़ दिया, जिससे भगदड़ मच गई। पूरे मामले में कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जांच की जा रही है और जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार है, जो कुछ उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे। There are a lot of questions raised. As I said, let the inquiry report come to government, and if there are any lapses, definitely they will point out the lapses, right? And whoever is responsible for those lapses, definitely will initiate action. It is not us. It is not. We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. Yes, sir. The part of it was government also felt that we also should facilitate. That's all. After all, it is Bangalore, Bangalore team. The government also felt that let us be part of that celebration. That's all. Beyond that, we didn't ask. We are going to do it. RCB and KSCA, they are the ones who brought the team to Bangalore for celebrations. Now we will see all that we will be. All those things will be, inquired by the ministerial inquiry team. Once that report comes, then all these things will be answered. CM and the DCM spoke yesterday saying that we are not going to defend anything. There has been a few lapses from our end when it comes to planning, and 2.5-3 lakh people coming onto the streets was something that was not expected, and more importantly, the lack of time for preparation also is one of the things, because it happened day before the victory was on day before night, and in less than 16 to 24 hours they were here. So quite naturally we didn't anticipate this much of a frenzy, and moreover whether it's KSCA or whether it's the government or whether it's the fans, all of us could have done a little better. जबकि बीजेपी से सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की आपराधिक लापरवाही का नतीजा बता रही है, और जेडीएस प्रवक्ता मनीष कुमार ने इस घटना को सरकार की नाकामी बता दिया। जो सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला कृत्य है वो ये है कि जब ये सूचना डीके शिव कुमार जी उप मुख्यमंत्री को पहुंची कि हमारे नागरिकों की जान चली गई है, तो भी ये जश्न, ये कार्यक्रम रोका नहीं गया और वो फोटो खिंचवाते रहे, जश्न मनाते रहे। मैं समझता हूं हर अपराध की सजा होती है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और एक अपराधी की जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है, उनकी जवाबदेही है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सरकार की सरासर नाकामी है और इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने आयोजन किया इसका सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और जिस तरीके से सिद्धारमैया सरकार बिहेव कर रही है कर्नाटक के अंदर, और इनका तो रवैया ये है, ये फ्री वो फ्री और साथ में मौत भी फ्री। तो ये इनका जिस तरीके का सरकार का चरित्र है वो, इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। इस पूरी घटना पर आरसीबी ने भी दुख जताया है। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज दोपहर टीम के इंतजार में बेंगलुरु में लोगों की भीड़ के बारे में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
आरसीबी दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। स्थिति से अवगत होने के तुरंत बाद हमने तुरंत अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। इसके अलावा विराट कोहली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूँ। बेंगलुरु की भगदड़ में सभी 11 मृतकों की उम्र 33 से कम बताई जा रही है, जिसमें 3 तो टीनएजर बताए जा रहे हैं।